अंडर 19 एशिया कप की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ बीच में अगर आप देखेंगे तो 2 दिन का समय बचा है। आज का दिन और पूरा और कल का डे है। उसके बाद कहीं ना कहीं 8 तारीख से अंडर 19 एशिया कप शुरू होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई और नेपाल इन दो टीमों से आखिर एक्सपेक्ट हम क्या कर सकते हैं और क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये दो सवाल इसमें निकल कर आते हैं। इस पर कहीं ना कहीं बात करेंगे कि आखिर इन दोनों टीमों से सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और दूसरी बात कि क्यों एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपको जवाब देते हैं कि क्यों एक्सपेक्टेशंस हैं। क्यों एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्लियरली है कि दोनों टीमों में सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों टीमों में जो स्क्वाड है उनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो 2021 का एशिया कप भी खेले थे, अंडर 19 एशिया कप, और लगभग इन्हीं कंडीशंस में खेले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंडीशंस भी सेम होने वाले हैं, 2021 वाले ही। और 2021 में जो जिन कंडीशंस पे दोनों टीमें खेली थी प्लस 2023 में जहां पर अब खेलने वाली हैं वो कंडीशंस लगभग सेम ही यहाँ पर है रहने वाले हैं। पहला तो ये हो गया कि जब आपको एक कंडीशंस के बारे में पता है तो उसको आप इस बार एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये जिम्मेदारी टीम पे रहेगी। दूसरा जो रीजन है प्लेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त अंडर 19 एशिया कप की टीम में नेपाल में भी कई सारे प्लेयर्स थे जो अभी भी हैं और यूएई में भी कई सारे प्लेयर्स थे जो अभी भी हैं। उन प्लेयर्स के बारे में कुछ आप बताएंगे? जरूर। देखिए, अगर हम यूएई की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लेयर्स ऐसे हैं आज के स्क्वाड में देखें जो 2021 का अंडर 19 एशिया कप भी खेल चुके हैं, जैसे कि अयान अफजल खान है, आर्यन शर्मा है और ध्रुव परासर है। तो ये तीनों प्लेयर यूएई के लिए 2021 अंडर 19 एशिया कप में खेल चुके हैं। वहीं पर आज देखें नेपाल अंडर 19 में तो 5 प्लेयर ऐसे हैं जो 2021 अंडर 19 में भी थे और आज भी हैं। जैसे कि हम बात करें कप्तान देव खनल की, वहीं पर हम देखें अर्जुन कुमल जो कि हैं साथ में, उसके बाद देखिए गुलशन झा यहाँ पर आ जाते हैं, तिलक राज भंडारी और दीपेश खंडे। ये 5 जने हैं जो 2021 के अंडर 19 एशिया कप में भी थे और 2023 में जो परसों से शुरू है उसमें भी ये मौजूद है। बिल्कुल। तो कम से कम क्या हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 5 प्लेयर्स हैं नेपाल के लिए जिन्होंने उस वक्त यहाँ पर एशिया कप खेला था, फुल ओवर्स के खिलाफ उनके मैचेस हुए थे। जो उस वक्त नेपाल बांग्लादेश और श्रीलंका के ग्रुप में था और यूएई जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में था, अफगानिस्तान में साथ में इंक्लूडेड थी। तो इतना जो एक्सपेक्टेशन इन टीम से बन सकती है, खासकर इन प्लेयर से बन सकती है कि इनका परफॉर्मेंस ये अपना ए गेम निकाल कर यहाँ पर लेकर आए, बेस्ट गेम निकाले। कंडीशन भी सेम है। मान के चले ये हम अलग सोच लेते कि 2021 का जो अंडर 19 एशिया कप रहा वो यूएई में हुआ था, तो अगर ये वाला मान के चलिए यूरोपियन कंडीशंस में होता तो हम कहते कि चलिए हाँ कंडीशंस पर, लेकिन लगभग उसी ग्राउंड्स पर जाकर उन्हीं कंडीशंस पर जाकर आपको जब मैचेस खेलने तो इतना तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं कि आपने पिच रीडिंग से लेकर कंडीशंस पर कहीं ना कहीं खुद को ढाला होगा और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत यंग प्लेयर्स है, लेकिन यंग प्लेयर्स से सजीद अजीत ही आखिर टूर्नामेंट यंग प्लेयर्स का है। सामने जिन प्लेयर्स के साथ खेलने वाले हैं वो भी आखिर यंग प्लेयर्स ही रहने वाले हैं। और दूसरा जो फैक्टर हमने आपको बताया कि प्लेयर जो है उसमें कितने थे और इस बार कितने रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर एक चीज़ और मैं देखूँ यार, कैप्टनसी परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पिछली बार यूएई के जो थे वो तो शायद अलीसन शराफू कैप्टन थे 2021 अंडर 19 एशिया कप में, लेकिन उस अंडर 19 एशिया कप में देव खनल और अयान अफजल खान जो कि अभी के कैप्टन हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाएं। सबसे पहले बात देव खनल से कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम देव खनल की बात करें तो उन्होंने ओपनिंग, एक तो खैर डाउन ऑर्डर भी अब बदल गया है। 2021 में उन्होंने ओपनिंग जो उनका प्रीफर था अब बदल गया है, मिडिल ऑर्डर में आ गए हैं। तो ओपनिंग की बात करें तो खैर उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस की बात करें 3 इनिंग्स में 2021 में उन्होंने 45 रन किए थे 15 के एवरेज से, बैटिंग के एवरेज से, और 74 बॉलें उन्होंने फेस की थी इस दौरान। तो ये उनका एक परफॉर्मेंस जो हुआ था 2021 में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस गया था अगर हम देखें बैक टू 2021। बिल्कुल। तो ये हुआ था जब लास्ट बार अगर इस देव खनल कैप्टन की बात करें 2019 अंडर 19 एशिया कप में तो 3 इनिंग में 45 रन और 15 के एवरेज उन्होंने स्कोर किए थे। यहाँ तक कि कुवैत के खिलाफ एक मैच था, वहां पे भी रन्स निकल कर नहीं आए। अब एक्सपेक्टेशंस उनसे ऐसा नहीं कि उनसे बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी कि 3 इनिंग में रन मारे, क्योंकि उनका डाउन ऑर्डर अब मिडिल ऑर्डर में वो आ रहे हैं। और दूसरी बात, इन 2 सालों में भी उन्होंने कई गेम्स खेले जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर पोजीशन पर देखेंगे और बेहतर कॉन्फिडेंट इनिंग उनके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस अंडर 19 एशिया कप में उनसे उम्मीद रहेगी कि एक अच्छी खासी एवरेज के साथ एक टीम को बूस्ट अप दे और जिस डाउन पर वो आएंगे, मेरे ख्याल से सेकंड डाउन के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं देव खनल आएंगे, तो उस डाउन पर आकर बहुत क्रूशियल रहेंगे कि उनके रन्स किस तरह से होते हैं। अर्जुन कुमल एक सपोर्ट मिलेंगे और देव खनल को यहाँ से सपोर्ट करना होगा, तो उनसे एक्सपेक्ट होगा। लेकिन पिछला जो अंडर 19 एशिया कप गया था वो उनका बहुत खराब गया था बैट से। अब देखना होगा इसमें वो किस तरह से ढाल पाते हैं। वही अगर
2021 के अंडर 19 एशिया कप में जो यूएई के अभी के कप्तान हैं अयान अफजल खान, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए। जरूर, देखिए अगर हम बात करें उनकी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर कुछ ऐसा था कि 3 इनिंग्स में उन्होंने 56 रन किए थे। 56 का उनका एवरेज था। एक ही बार वो आउट हुए थे, इसमें 2 बार नॉट आउट गए। उसके बाद 55 बॉलें उन्होंने इस दौरान फेस की, और साथ ही साथ अगर बॉलिंग से देखें तो 27 ओवर उन्होंने डाले, 100 रन भी कंसीड किए हैं। 3.70 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी थी और 4 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो बॉलिंग के लिहाज से आप कहेंगे ठीक ठाक एवरेज टाइप का या एवरेज, बिल्कुल ऐसा गया था। लेकिन बैटिंग के लिहाज से तो बहुत नीचे आए थे वो बल्लेबाजी करने, 6-7 नंबर पर आ रहे थे बल्लेबाजी करने के लिए, नए थे उस वक्त। लेकिन अब हमने जिस तरीके से प्रीमियर कप में उन्हें ऊपर आते हुए देखा है, उम्मीद करनी होगी कि शायद अब आप ऊपर आ रहे हैं, आपको बॉलें टाइम सब आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको रन्स भी परफॉर्मेंस भी अपनी उठानी होगी। तब के अयान अफजल खान और अब के अयान अफजल खान में एक्सपीरियंस का काफ़ी अच्छा फर्क आ गया है। बिल्कुल, और वो दिखना भी चाहिए। एक्सपीरियंस का फर्क आया है तो वो आप खाली बोल कर, जी हाँ, वो हम देखेंगे कि आखिर आपकी परफॉर्मेंस में कितना ग्राफ नजर आया। क्योंकि 2021 में जो अंडर 19 तो उसके बाद से लेकर 2023 की बात करें, आपको देखिए कि अयान अफजल खान ने सीनियर टीम के साथ कितने मैचेस खेले, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से लेकर इमर्जिंग एशिया कप में, और कितनी जगहों पर वो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस खेले, तो बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया। अब देखना है कि इस एक्सपीरियंस का वो इस्तेमाल किस तरह से करते हैं अंडर 19 एशिया कप में। लेकिन पिछले अगर एशिया कप की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रहा था। एक तो डाउन ऑर्डर में बहुत नीचे आ रहे थे, ऊपर आते तो कुछ पता चलता है कि कितनी देर तक खड़े हो पाते। एक 38 रन की इनिंग उन्होंने जरूर खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ 32 गेंदों में, बस वही एक इनिंग थी, उसी की बदौलत 56 रन भी वो पहुंचे थे। और बॉलिंग में भी इतना खासा नहीं था, 27 ओवर में सिर्फ 4 विकेट ही मिले थे। इकोनॉमी जरूर अच्छी थी 3.70 की। अब इस बार देखना होगा तो देव दोनों कैप्टनसी का भी बहुत तगड़ा बैटिंग मिलेगा। एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ नेपाल है, देव खनल है, और दूसरी तरफ अयान अफजल खान है। देखते हैं कि आखिर किन का परफॉर्मेंस कितना बेहतर रहता है उस 2021 अंडर 19 एशिया कप से इस 2023 अंडर 19 एशिया कप में कितनी इंप्रूवमेंट हमें एज अ कैप्टनसी इन दोनों के अंदर भी और एज अ प्लेयर भी इससे मिलती है, और दोनों टीमों के खिलाफ ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो यही कहीं ना कहीं इसमें हमने आपके सामने रखा कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं दोनों टीमों से डेफिनेटली क्यों हैं और क्या है। एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली यही है कि वो फुल मेंबर्स को मात दे। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब काफ़ी एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ जाता है, और बहुत बहुत अच्छी बात होती है ये कि अंडर 19 में कोई 2-2, 3-3 बार खेल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके बीच में आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएं और आप इंटरनेशनल में भी आपको मौका मिले, तो ये आपकी एक कैपेबिलिटी जो आपके अंदर है उसको दर्शाता है। गुलशन झा, अयान खान, ये सब नेशनल टीम, आर्यन शर्मा, देव खनल भी नेशनल टीम में खेल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक खेल चुके हैं। तो अपने आप में ये शोकेस एक होना चाहिए अब आखिरकार कि हाँ, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इंटरनेशनल में शोकेस होना चाहिए। अब ये अंडर 19 की बात है, यहाँ पर शोकेस होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले लड़के जो हैं आपके अपोनेंट्स जो हैं वो भी नए हैं, वो भी सेम उसी डोमेस्टिक लीग में खेले हुए हैं, उन्होंने ना कोई बड़े और अंडर 19 का कंपटीशन सीनियर लेवल के हिसाब से उतना टफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए नेपाल को अंडर 19 में उन्होंने वर्ल्ड कप में वो खेले हुए हैं। इंडियन टीम को देखिए, वो तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते रहते हैं, लेकिन सीनियर टीम्स का वर्ल्ड कप जो है वो सालों हो गया कहीं ना कहीं जीतते हुए। तो यही है बिल्कुल। तो ये पूरा तरीके से एक अलग चीज़ है अंडर 19 की बात, और इंटरनेशनल की अलग है। लेकिन क्या फ़ायदा होगा जब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपके पास हो और आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप सामने वाली टीम को भी हरा सकते हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि प्लेयर आपके पास है। इस वजह से डेली क्रिकेट ये कह रहा है। बिल्कुल सही कहा। आप सोचिए, गुलशन झा, अयान अफजल खान, इन दोनों से बहुत उम्मीदें रहेंगी। साथ में देव खनल, उधर अर्जुन कुमल है, यहाँ पर आर्यन शर्मा है, मैं बात करूँ ध्रुव परासर है, इन सब प्लेयर से बहुत उम्मीदें यहाँ पर रहने वाली है। चलिए देखते हैं एट द एंड होता क्या है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्यों और क्या है ये दोनों हमने आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अंडर 19 एशिया कप से सारी रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनका प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, जरूर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड है।